देखो, जो भगवान इतना बड़ा घर देता है, वो उस घर देने वाले ठाकुर जी के लिए 2x2 का खाना भी हमारे घर में नहीं, तो हम अपने आप को वैष्णव कैसे कहें? जो पेट भर के 2 टाइम हमको पेट भर के जिमाता है, उस ठाकुर जी के लिए कटोरी मिश्री भी अपने घर में नहीं, तो अपने आप को अपन वैष्णव कैसे कहेंगे? जो 24 घंटे हमको दिन में देता है, उसके लिए 10 मिनट भी न निकाल पाओ, तो अपने आप को वैष्णव कैसे कहोगे? आपको कोई 100 रुपया दे और यूं कि इसमें से 2 रुपए वापस दो, तो आप दो के नहीं? जिसने 100 दियो वो 2 मांगे तो दे ही देते हैं। तो जो 24 घंटे देता है, वो यूं कहे कि 10 मिनट वापस देना, तो आप दो के नहीं? देखो, हाँ पाड़ रहे हो आप सब। बस तो कल से शुरू, कल से यमुनाष्टक शुरू। जो नहीं करते हो, फिर ऐसा मतलब जे ने तो 1 यमुनाष्टक कहा, मैं तो रोज 3 करता, कल से 1 ही करूंगा। ये लोग उल्टे 4 निकाल लेते हैं। कल से 1 यमुनाष्टक, अष्टाक्षर की माला, कृष्णाश्रय का पाठ, ये 3 वस्तु शुरू कर। और आगे कर पाओ तो सर्वोत्तम स्तोत्र, नामावली आदि। लोग करना तो है सर्वोत्तम, हमको आता नहीं। हमारे लॉजिक बड़े गलत होते हैं। सेवा करनी हमको आती नहीं, अरे करोगे तो आएगी ना। कभी होता है कि आ जाए फिर करे। कोई हो कि ना मुझे तो तैरना पक्का आ जाए तभी पानी को छूंगा, उससे पहले छूना ही नहीं पानी को, तो कभी तैरना आएगा? कि साइकिल पक्की आ जाएगी फिर ही साइकिल पर चढ़ूंगा, वहां तक छीना ही नहीं है साइकिल, तो कभी आएगी? करोगे तो आएगी। सर्वोत्तम कठिन लगता है तो 2 बार ज्यादा करो तो जल्दी आ जाएगा। छोड़ दोगे तो कभी नहीं आएगा। हमारे लॉजिक इतने रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं, कि आता नहीं इसलिए करते नहीं। अरे करो तो आए ना। कोई भी चीज करने से आती है, ज्यादा करो तो जल्दी आएगा। पर इतना तो मैं, आप लोग भागवत कथा में बैठे हो, भागवत जी साक्षात श्रीनाथ जी का स्वरूप है, क्या इतना संकल्प हम भागवत जी का है? और क्या करोगे? भागवत में जो संकल्प लिया जाता है ना, उससे एक दूसरा फायदा ये होता है, उस संकल्प के कारण ये भागवत जी के 7 दिन हमारे साथ सदा जुड़े रहते हैं। मैंने ये यमुनाष्टक करने का नियम भागवत जी से लिया था, भागवत जी में लिया था। तो 2 फायदा होगा, एक तो यमुनाष्टक होने लगेगा, और ये भागवत जी सदा आपके साथ रहेंगे, उनका कभी विस्मरण नहीं होगा। देखो, लोग भले कहें कि लोग कपड़े झटक कर उठ जाते हैं, मेरी भागवत तो आपका पीछा करेगी। हिम्मत हो तो भूल के बताना, ये तो पीछे भी जाएगी। और ये तो रस है, धूल थोड़ी है कि झटक दी तो सब गिर गई। ये तो रस है। भीगा हुआ व्यक्ति कितना भी झटके कोरा नहीं होता, वो तो गीला ही रहता है। ये रस में ऐसे डूबोगे कि गीले ही रहोगे, सूखे नहीं होगे। क्योंकि इनमें तो भक्तों की कथा है। हमारे तो हरिराय जी के, गोकुल राय, कितने प्रसंग आते हैं। कहें कि जाओ तपा के लिए आओ। जब गद्दल था तो कहाँ तपाने जाना? अंगीठी में, कि ना कोई भगवदियों को छुआ के लिए आओ। उनके भाव प्रभु के विरह में तपे हुए कैसे कैसे है। तो जब भागवत आपको स्पर्श कर रहा है, भागवत रूपी भगवान जब आपके आंगन में आए हैं, आपके कुटुंब के द्वारा आए हैं, तो कुछ न कुछ नियम जरूर लें। और इतना नियम तो भले सुबह न कर पाओ तो दिन में एक बार, दिन में मैं इतना करूंगा। सोने से पहले अष्टाक्षर की माला, बने तो 3 नहीं तो 1 से शुरू तो करो, क्योंकि करने लग जाओगे तो जल्दी होने लग जाएगी, तो बहुत जल्दी हो जाती है। 3 भी हो सकती है, थोड़े दिन में आपको ही लगेगा। यमुनाष्टक का 1 पाठ, 1 कृष्णाश्रय का पाठ, इतना हो जाए, प्रभु की सन्मुखता बनी रहेगी, प्रभु आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये नियम तो प्रत्येक जो नहीं कर पा रहे हैं, इतना अवश्य है। और आप में से कोई एक भी शुरू कर देगा ना, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा काशी आना सफल हो गया। और आप करोगे ही, मुझे तो भरोसा ही है। आप आपको जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा मैं जानता हूं। आप करने ही वाले, किसी को हठाग्रह करने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा ही आपको पुकारेगी कि नहीं अब कर। अभी तक भले नहीं हुआ, पर अब करना। मैं कभी किसी को आग्रह नहीं करता, नियम नहीं लिवाता, उनकी आत्मा ही खुल जाती है। भागवत का प्रभाव ही ऐसा है कि 7वें दिन आपको ही लगेगा अब भगवान हमारे हाथ से जा रहे हैं, उनको कैसे पकड़ रखें। और मेरी इच्छा यह है कि मैं पोथी में ठाकुर जी को पधरा कर यहां आया हूं, पर ठाकुर जी को देकर और केवल पोथी को लेकर जाना चाहता हूं।
ठाकुर जी आपके सबके हृदय में भाव रूप से विराज जाएं, ऐसे नियम रूप से विराज जाएं, भगवत नाम रूप से विराज जाएं और आपके जीवन में ठाकुर जी का प्रवेश हो जाए। यही भागवत है। कोई के ये अध्याय रह गया, ये बात रह गई, वो बात रह गई। भागवत यानी भगवान को श्रोता के हृदय में पधरा देना, यही भागवत की कथा, वही विराम होती है। वो तो घणी बार को મને પતાવવામાં રસ નથી, મને પહોંચાડવામાં રસ છે। ભાગવત પતિ કે નહીં એ પતાવવામાં રસ નથી, પણ ભાગવત તમારા સુધી પહોંચી કે નહીં એ વધારે મહત્વનું છે। और भगवान आते हैं सबसे पहले भाव रूप से हृदय में आते हैं, हमारी भावनाएं खिलने लगती हैं, अपने आप आत्मा ही पुकारती है कि आज तक बहुत भागा दौड़ी संसार की पर प्रभु का नाम नहीं जपा, और अब नहीं तो कब, किस अनुकूलता की प्रतीक्षा में हो आप लोग। समय तो जा रहा है और शरीर उस तरफ जा रहा है कि जिस तरफ शरीर का नाश है। धीरे धीरे अब दिखना कम होगा, उम्र होगी तो धीरे धीरे बोलना कम हो जाएगा, स्पष्टता कम हो जाएगी, धीरे धीरे सुनना अब कम हो जाएगा। आप उस तरफ जा रहे हो जिस तरफ ये सब घटने वाला है, और आप ये चाहते हो कि जब ये इंद्रियां सब कार्य करने का घटेगा तब मैं भगवत ना। हमारा प्लानिंग कितना गलत है। लोग मैं बुढ़ापे में विस्तार क्या, जब दिखना बंद होगा तब दर्शन करने जाऊंगा, जब सुनना बंद होगा तब कथा बिठाऊंगा, जब बोलना बंद होगा तब भगवत नाम लो। कितना गलत प्लानिंग है। जब ज्यादा इंद्रियां स्पष्टता से काम कर रही हो, भगवान की भक्ति तो कौमारेत आचरित प्राज्ञो, जब प्रहलाद जी के आख्यान में 5 वर्ष की अवस्था से तो शुरू कर देना चाहिए। तो कहा अप्रतिहता अखंड भक्ति, नित्य नियम तो प्रत्येक के जीवन में होना ही चाहिए। कोई ना कोई छोटा सा नहीं, कैसे बैठक जी के दर्शन कल बात करें नियम, वो छोटा नहीं, कई बार वो एक छोटा सा नियम जीवन में होगा ना तो कभी ना कभी उस छोटे से नियम के कारण आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा सत्कर्म होगा। छोटा सा नियम हमें कई बार बहुत बड़े सत्कर्म की ओर ले जाता है, क्योंकि वो नियम पूर्वक करते करते उसी क्षण मन में कोई मनोरथ जगता है और ठाकुर जी हमारे हाथ से कोई उत्तम सत्कर्म करा लेते। पर जब आप मन को माहौल ही नहीं दोगे, भगवत नाम का रस ही उसको नहीं चखाओगे, तो फिर उसको आस्वाद ही नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि मिठास किसमें अधिक है, मधुरता किसमें अधिक है। तो कहा ये दोनों के द्वारा की हुई भगवान की भक्ति सेज मनुष्य का परम कल्याण है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, और श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य देह पूज्यश्च नित्यदा। प्रभु के नाम का सदा स्मरण करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, और उसी के द्वारा मनुष्य का परम कल्याण है। आगे भगवान के विविध अवतारों के बारे में पूछा गया। भगवान के सनत कुमारों से लेकर कल्कि तक के 24 अवतारों की चर्चा करने आई। 24 अवतार परमात्मा के हैं, और एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार हैं, पर अवतारी हैं भगवान कृष्ण, जो ये विविध अवतार लेकर आते हैं। हमारे यहां अवतार कृष्ण की भी बात है और अवतारी कृष्ण की भी बात है। भागवत की महत्ता में उस कल 2 दिन पहले ही कह रहा था ना, सारस्वत कल्प के द्वापर में जो प्रकट हुए वो अवतारी स्वयं कृष्ण थे, भगवान खुद आए। 6 प्रकार के भगवत अवतारों की चर्चा शास्त्रों में गर्ग संहिता में गर्ग जी ने बताई। अंशांश अवतार, अंशा अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्ण अवतार। और ये परिपूर्ण रूप परमात्मा स्वयं आए हैं कृष्ण रूप से। बाकी सब अंश, कला, आवेश आदि अवतार है। देखो अलग अलग अवतारों की किस प्रकार से भक्ति होती है और अवतारी की भक्ति किस प्रकार से होती है, सबकी चर्चाएं हैं। किसको भजना, कैसे भजना, ये भी एक विवेक शास्त्रों से जानना चाहिए, क्योंकि जिसको भजोगे वो पाओगे। कई बार लोग लॉजिक होते हैं, गमे तेने मानो जवानो तो एक ठेकाणे छे ने, साव अशास्त्रोक्त बात छे। ये बिल्कुल अशास्त्रोक्त बात। हर किसी को भजो, जाना एक ही ठिकाने, एक गलत बात है, शास्त्र की बात नहीं है। गीता जी बाँचो, स्पष्ट भगवान कहते जिसको भजोगे उसको पाओगे। आपको कैलाश पाना है तो महादेव जी पधराएंगे, वैकुंठ ठाकुर जी की भक्ति से आएगा। हर एक के स्वयं के लोक हैं। जिन जिन देवताओं को भजोगे
यो यो याम याम तनु, कई चर्चा भी उस विस्तार में नहीं जाता, पर जिनको भजोगे उनको पाना है, वो उनको पाओगे, उनके लोक को पाओगे। तो सबसे पहले तय करो कि इनकी प्राप्ति आपको करनी। आपने जो आराध्य श्री कृष्ण को माना, श्रीनाथ जी को माना, तुरंत प्रश्न करो ये श्रीनाथ जी बाबा को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊं। तो तुरंत महाप्रभु जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनाथ जी जिनके वश हैं वही तो बताएंगे मार्ग कि कैसे श्रीनाथ जी तक पाया जाता है, कैसे जाया जाता है। कई चर्चाएं हैं, तो स्वयं परमात्मा पधारे श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप से। आगे कहा 4 प्रकार के और आगे प्रश्न किए सुत जी आदि ने, सौनक आदि ऋषियों ने, भागवत संबंधी, भागवत के कर्ता संबंधी, भागवत के वक्ता संबंधी और भागवत के श्रोता संबंधी 4 प्रकार के प्रश्न किए सौनक आदि ऋषियों ने, और उसके उत्तर में व्यास जी के प्रागट्य की कथा कही, भागवत जी सुनाई। यहां प्रश्न करते जाएंगे और भागवत की कथा आगे चलती रहेगी। 3 प्रकार के वक्ता श्रोताओं की कल बात कही, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, और उन तीनों के बीच का संवाद श्रीमद् भागवत है। महाप्रभु जी 3 भाषा मानते हैं भागवत की, समाधि भाषा, लौकिक भाषा और परमत भाषा। और महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ करके उनका एकार्थ किया। शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याये वाक्ये पदेक्षरे एकार्थ सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। महाप्रभु जी 7 ढंग से भागवत का अर्थ बताया। भागवत सुधार समत के अपनो पंथ जतायो। महाप्रभु जी के भूतल पर पधारने के 3 कारण मुख्य हैं। देखो भागवत की महिमा किससे है? भागवत एक इस महापुराण को भूतल पर स्थापित करने के लिए 3 अवतार हुए। एक स्वयं नारद जी जिन्होंने उपदेश व्यास जी को दिया, दूसरा व्यास जी, और उनके द्वारा भागवत प्रकट हुए, पर अभी भी भागवत के अर्थों का ज्ञान जीव को संपूर्ण ढंग से नहीं हुआ। तो फिर प्रभु ने सोचा दयया निज माहात्म्यम करिष्यन्न प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। सर्वोत्तम सूत्र में बोलते हैं ना कि जब हुआ कि लोग अभी भागवत का अर्थ नहीं समझ पा रहे, तब स्वयं ठाकुर जी ने सोचा कि अब मुझे ही भूतल पर जाना पड़ेगा, और यह सोचकर वही प्रभु महाप्रभु बनकर भूतल पर पधारे। तो ये पुराण के पीछे 3 भगवत अवतार आए और महाभागवत के अर्थों को प्रकट किया। भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणाय नमः। भागवत के गूढ़ अर्थों को, और महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं कोई अलग अर्थ नहीं कर रहा, जो व्यास जी और सुखदेव जी कहना चाहते हैं मैं वो कह रहा हूं। तो विद्वान तो बहुत हुए, भागवत जी पर सबने बहुत लिखा, पर जितने विद्वान थे बहुत लिखा, वो सबने स्वयं के मत लिखे। मेरे दृष्टिकोण से ये अर्थ होना चाहिए, भले कितना भी सुंदर अर्थ हो, पर ये अर्थ उनका है। व्यास जी और सुखदेव जी कहना चाहते हैं वो नहीं है, ये उनके बुद्धि का प्रभाव बता रहे हैं, उनके बुद्धि की तीव्रता बता रहे हैं, उनके बुद्धि की चतुराई बता रहे हैं कि इतने अर्थ कर रहे हैं, पर यह अर्थ उनका व्यक्तिगत है। महाप्रभु जी का अर्थ, महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं मेरा अर्थ या मत नहीं कहना चाहता, जो सुखदेव जी कहना चाहते हैं मैं वो सुबोधनी जी में बता रहा हूं। इसलिए पद्मनाभ दास जी की वार्ता में आता है, कथा कर रहे थे भागवत की और महाप्रभु जी पधारे वहां, कहा पद्मनाभ दास इस श्लोक पर और कहो, और कहा, थोड़ी देर हुई, 2 घड़ी हुई, और कहो, थोड़ी देर और कहा, वापस महाप्रभु जी ने कहा और कहो, जो शुक ने कहा वो मैंने कह दिया, अब आगे कुछ हो तो आप कहो। और पद्मनाभ दास उतरे, विराजे महाप्रभु जी, और उसी पर कितने समय तक चर्चा चली, और जब विराम लिया तब महाप्रभु जी ने कहा पद्मनाभ दास ये सब कहां से आयो? तुमने तो कहा जो शुक ने कहा वो मैंने कह दिया, अब बाकी कुछ हो तो आप कहो, अब ये सब कहां से आयो? तब पद्मनाभ दास ने दंडवत करके कहा जब प्रभु स्वयं अपनी कथा कहने विराजे हो तो फिर बाकी क्या रहे उसमें। तो सुखदेव जी तो जितना जानते हैं, दिवस एकार्धनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन मुखे बाकी, वल्लभाख्यान में कहते हैं ना दिवस एकादनी, ये कथाएं तो क्या है भागवत, एकाद दिन की लीलाओं का वर्णन है, क्योंकि समय ही कहाँ है परीक्षित के पास।
और आगे सब अभी तो होरी खेल दान मान सब बाकी था, रास में ही शंका कर दी कि प्रभु ने ऐसी लीलाएं क्यों की, ये तो कांत भाव से आ रही है। और वही परीक्षित महाराज ने विराम दे दिया, अब इससे आगे चर्चा नहीं कर।